दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी है, वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आज की जनरेशन को मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा। आज की युवाओं को थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा, जो आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और इतनी महंगाई की ज़िंदगी में वो कुछ अगर करना चाह रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, कुछ अगर डिसाइड करने की सोच रहा है तो वो क्यों नहीं सफल हो पा रहा है। क्योंकि दोस्तों उसका कोई विजन क्लियर नहीं है और कुछ विजन के साथ वो काम नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसा मतलब करने तो जाता है लेकिन कई तरीके की समस्या उनकी तरफ आ जाता है जो वो काम नहीं कर पाते। तो आज अगर आप 15 से 25 साल तक की उम्र आपकी है तो पढ़ाई, एजुकेशन, ये तमाम जो समस्याएं आते हैं आपकी और हमारे ज़िंदगी में, हमारे घर के बच्चों में, वो देखते हैं कि पढ़ाई करना है, ज़िंदगी में एजुकेशन लेना है क्योंकि आगे जाके उसको कुछ बनना है। तो वो 15 से 25 साल तक की उम्र में वो इस तरीके से निकाल देते हैं। और दोस्तों 25 से 40 साल तक की उम्र में जब वो पहुंचते हैं और 25 से 40 साल तक की जो सफ़र होता है उसमें वो व्यक्ति क्या सोचता है कि जीवन में मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे बहुत ऊपर जाना है, मुझे लाखों करोड़ों रुपए कमाना है, मुझे सफल होना है, मुझे अमीर बनना है। ये सारे सुख देखना चाहता है, सारे सफलता वो पाना चाहता है। इसके लिए दोस्तों वो तरह तरह की काम ढूंढने लग जाते हैं, तरह तरह की वो काम की तलाश करते हैं। कभी कोई बिजनेस शुरू करता था, कभी किसी नौकरी पे चला जाता है, कभी पिताजी से पैसा लेकर कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं, कभी क्या करता है काम धंधा करते करते कभी परिवार में अगर किसी रिश्तेदार के ब्याह शादी आ जाते हैं उसमें चले जाते हैं। तमाम प्रकार के समस्याएं उनके परिवार में उनके जीवन में आ जाते हैं। जब वो एकत्रित होकर काम नहीं कर पाते, कभी कभी आपने देखा होगा परिवार के जब 30 से 35 साल उम्र हो जाती है, जब घर में के बच्चे हो जाते हैं उनको लेकर बड़ी टेंशन हो जाती है, तो वो दिशा निर्देश नहीं कर पाते, उनका प्रायोरिटी क्लियर नहीं होते, उनका गोल क्लियर नहीं होते तो एक्चुअली उनको करना क्या है, एक्चुअली कौन से काम करके उनको सफलता प्राप्त होना है। तो इसी काम को इसी अंजाम तक पहुंचने के लिए मैं छोटा सा कहानी सुनाना चाहूँगा। इस कहानी का जो अर्थ होगा शायद आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा काम दे सकता है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, एक आदमी भीगता है, बहुत ही ज़्यादा भीग जाता है क्योंकि अचानक बारिश आ जाता है। जब वो भीग जाता है दोस्तों तब उसको पता चल जाता है कि उसकी जेब में बहुत सारे रुपया होता है। क्या होता है? बहुत सारे रुपया होता है। उस रुपयों के अंदर 2000 का नोट था, 500 का नोट था, 200 का नोट था, 100 का नोट था, 50 का नोट था, 20 का नोट था और 5 रुपये 10 रुपये का भी नोट था। तो वो सभी रुपया गीला हो जाता है, भीग जाता है। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो वो व्यक्ति थोड़ी देर तक इंतज़ार करता है, जैसे ही बारिश रुक जाता है एक जगह जाकर वो रुपया को बिछा देता है, सुखाने का प्रयास करता है। क्या करता है? उस रुपया को बिछा देता है, सुखाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों जैसे ही वो रुपया को बिछा देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर तेज हवा चलने शुरू हो जाता है। क्या होता है? थोड़ी देर बाद वहाँ पर तेज हवा चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है? वो रुपया उड़ना शुरू कर देते हैं, वो रुपया उड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो रुपया हवा में उड़ रहा होता है। तो आप एक बात बताओ, जब वो 5 रुपये की नोट, 10 रुपये की नोट, 50 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट, 500 रुपये की नोट और 2000 की नोट उड़ेगा तो वो व्यक्ति सबसे पहले कौन सा नोट पकड़ेगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वो कौन सा नोट पकड़ेगा? ऑब्वियसली दोस्तों वो 2000 का नोट पकड़ेगा क्योंकि उसको पता है 2000 का नोट का वैल्यू है, 2000 के नोट की कीमत अलग है, 2000 का नोट की मार्केट वैल्यू अलग है। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए कि आप कौन सा काम करें, क्या नहीं करें, किस काम को करके आप अपने परिवार की भरण पोषण कर सके, कौन सा ऐसा काम है जिससे आपके परिवार को सफलता मिल सके, कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। तो दोस्तों आप उस दिन ज़रूर आप ध्यान करना, उस 2000 की नोट को याद करना, आप उस 2000 की नोट को याद जरूर करना। उस दिन आप क्या करोगे? उस हवा में से आप 2000 की नोट पकड़ने का प्रयास करोगे क्योंकि आपको पता है 2000 की नोट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में जब बहुत सारे काम ऐसे आ जाए जिस काम को आपको समझ में ना आए कि कौन सा काम आप करो, तो थोड़ा समझो, थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचो कौन सा काम आप 2000 की नोट में देख रहे हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। इस वीडियो में क्या आपको सीखने मिला आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों